एक ऐसा शख्स जिसने खतरों को अपना जीवन बना लिया। ज़्यादातर लोग जिन्हें जिस भी चीज़ से डर या खतरा लगता है अक्सर उससे बचने का उपाय खोजते हैं, परंतु यह शख्स उनसे अलग है। अगर इस शख्स को नर्क में भी भेज दिया जाए तो यह हंसता खेलता वहाँ सर्वाइव कर जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैन वर्सेस वाइल्ड से फेमस हुए बियर ग्रिल्स की, जिन्हें आज पहचान की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपने काम को इतने बखूबी से निभाया कि आज उनका काम ही उनका पहचान बन गया। अगर हम इनके जीवन पर एक नज़र डालें तो शायद ये इतना प्रेरणादायक कहानी है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। बियर ग्रिल्स का पूरा नाम एडवर्ड माइकल ग्रिल्स है। इनका जन्म 7 जून 1974 में लंदन में हुआ था। उनके पिता सर माइकल ग्रिल्स एक पॉलिटिशियन थे और माँ सारा भी पॉलिटिकल फैमिली से संबंध रखती थी। उनकी एक बड़ी बहन है जिनका नाम लारा है। ग्रिल्स जब सिर्फ 7 दिन के थे तब उनके बहन ने ही उन्हें बियर का नाम दिया था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लीड ग्रोव्स स्कूल से की। बियर को बचपन से ही आउटडोर एक्टिविटी में काफ़ी लगाव था और वो समझ चुके थे कि वह सामान्य 9 से 5 की जॉब के लिए नहीं बने हैं। उनके पिता रॉयल याक स्क्वाड्रन के मेंबर थे और उन्हीं के साथ काफ़ी उम्र में ही ग्रिल्स क्लाइंबिंग और सेलिंग सीख चुके थे। स्कूल के दौरान बियर ग्रिल्स कुछ लड़कों द्वारा परेशान किए जाते थे और यही उनका जीवन का पहला टर्निंग पॉइंट था, जिस कारण उन्होंने खुद पर काम करके खुद को मजबूत बनाया ताकि वह अपनी सुरक्षा इन जैसे बदमाश लोगों से कर सके। जिसके बाद उन्होंने किशोर अवस्था में स्काई डाइविंग सीखा और शॉटगन कराटे में ब्लैक बेल्ट भी हासिल किया। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन ईटॉन कॉलेज से की, जहां उन्होंने अपना पहला माउंटेनियरिंग क्लब बनाया। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद वापस घर आकर बियर ने MI5 एक सिक्योरिटी सर्विस में अपना करियर बनाने का सोचा, पर उसके लिए स्पेनिश और जर्मन सीखना जरूरी था। इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑफ इंग्लैंड से स्पेनिश और जर्मन की पढ़ाई की। उसी दौरान बियर और उनके दोस्तों ने ब्रिटिश आर्मी में अप्लाई करने का सोचा, जिसमें बियर मुश्किल सिलेक्शन प्रोसेस को क्लियर करके सफल हुए और 1994 से 1997 तक SAS रेजिमेंट का हिस्सा बने। इस दौरान बियर ग्रिल्स ने आर्मी के खतरनाक ट्रेनिंग में बहुत सी कलाएं सीखी। इस ट्रेनिंग से बियर ग्रिल्स ने सारे वेपन्स के बारे में जान लिया। बियर ग्रिल्स ने अफ्रीका में आर्मी पारा ट्रूपर में भी हिस्सा लिया और यहाँ एक घटना ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। उन्हें 2 बार किसी मिशन पर भेजा गया। पहला मिशन तो सक्सेसफुल रहा था, परंतु दूसरे मिशन में उन्हें और उनके कलीग को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि उन्हें मिशन पॉइंट पर पैराशूट की मदद से जाना है। जब वे 1600 फीट से फ्री फॉल कर रहे थे तो उनका पैराशूट फट गई, जिसके आंशिक रूप से खुलने की वजह से वे पीठ के बल जमीन पर गिरे, जिसके कारण उनके 3 वर्टिब्रे जो पीठ में होते हैं टूट गए। किस्मत से रेस्क्यू टीम ने इन्हें खोजा और सही समय पर अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद बियर ग्रिल्स ने अपने जीवन के अगले 18 महीने हॉस्पिटल में बिताए। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया कि आप जीवन में कभी नहीं चल पाएंगे, लेकिन यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन इन सब के बाद भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का उनका बचपन का सपना और तेज हो रहा था। इतने गहरे इंजरीज के बाद भी बियर ग्रिल्स ने आशा नहीं छोड़ा और लगातार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना देखने लगे। ग्रिल्स ने बाद में कहा था कि मुझे पैराशूट को काट देना चाहिए था और रिजर्व को लेना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि समस्या को सुलझाने का काफ़ी समय है। इस घटना के 18 महीने बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। यहाँ पर बियर ग्रिल्स ने यह प्रूव कर दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है। एक समय था जब उन्हें कहा गया था कि आप चल नहीं सकते हैं और आज उन्होंने माउंट एवरेस्ट का फतह किया। यदि परिश्रम और डेडिकेशन से कुछ भी किया जाए तो सब चीज़ मुमकिन है। उन्होंने नेपाल के एमा डाबलम की चढ़ाई की और ब्रिटेन के यंगेस्ट मैन बने जिसने एमा डाबलम की चढ़ाई की। 16 मई 1998 में उसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। मैन वर्सेस वाइल्ड के पहले उन्होंने एस्केप टू द लीजेंड नामक शो किया था। उनका फेवरेट वेपन चाकू है। ज़्यादातर वो अपने सारे एपिसोड में चाकू का यूज करते ही हैं। अभी तक उन्होंने कितने बार खतरों से खुद को बचाया है। वह कभी शेर से लड़ते हैं तो कभी मगरमच्छ से और ऐसे ऐसे जगह सर्वाइव कर जाते हैं जहाँ
आम लोगों का सर्वाइव करना नामुमकिन है। अब आते हैं ऐसे बात सीख पर जो हमें उनके जिंदगी से मिलती है। अगर कोई हमें सताए या परेशान करे तो सबसे पहले अपने आप को इतना मजबूत बना ले ताकि आपसे टकराने से पहले कोई भी 2-4 बार सोचे। जिस तरह से बच्चों ने बियर ग्रिल्स को सताया था उसी तरह। दूसरा पॉइंट, जब भी जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति आए या डर लगे तो उससे बचकर निकलना कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आज तो आप उससे बच जाएंगे, लेकिन कल यदि वही समस्या फिर आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो किसी परिस्थिति से टकराएं और उसका सामना करें। तीसरा, ग्रिल्स के डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया था कि आप जीवन भर नहीं चल पाएंगे, लेकिन उन्होंने हार्ड वर्क और डेडिकेशन के बदले चले ही नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई भी की और प्रूफ कर दिया। या खूब कहा है किसी ने, एक न एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, ठोकरे जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही मोटिवेशनल बायोग्राफी के लिए या वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।